वेलकम बैक टू मोशन मैन गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे कि आप किस तरह से ये ग्लोइंग सर्कल आफ्टर इफेक्ट्स में इजीली बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। देख के तो लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, बट आई स्वेयर बहुत ज़्यादा इजी है। आप इजीली बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और कंट्रोल एन दबाना है। कंट्रोल एन से होगा आपकी न्यू कंपोजिशन आ जाएगी। सबसे पहली जो आपकी कंपोजिशन होगी वो आपकी होती है मेन। अगर तो आपने लाइक इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, देन आप विड्थ और हाइट को आप चेंज कर सकते हो। 16:9 कर सकते हैं। 9:16 जो है हमारे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए होती है। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल बनानी है देन परफेक्ट है। अब जो मैंने बनाई हुई थी वो थी सेम यही रेजोल्यूशन है। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक ले लें, जो आपका दिल करता है ले लें, कोई इशू नहीं है। फ्रेम रेट आप 30 के साथ चलें, बेस्ट है 30। और टाइम जो हमारे पास होगा 30 सेकेंड भी काफ़ी है। तो यहाँ से हम 1 मिनट भी ले लेते हैं, लेकिन बहरहाल हमने एनिमेशन जो होगी हमारी 5 to 6 सेकेंड की होगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेनी है एक सॉलिड लेयर ले लेनी है। तो कंट्रोल वाई दबाएंगे और इसका नाम हम रख देंगे फ्रैक्ट रख देते हैं, क्योंकि हमने इस पर फ्रैक्टल नॉइस लगाना है। और ऐसी टी हमने सर्च किया फ्रैक्टल नॉइस, ठीक है आ गया। फ्रैक्टल नॉइस के बाद हमने इस पे लगाना है डायरेक्शनल ब्लर भी आ गया। डायरेक्शनल ब्लर के बाद इसमें एक चीज़ रहती है पोस्टराइज, एग्जैक्टली यही है। अब इनकी थोड़ी बहुत सेटिंग हम चेंज करेंगे। और डायरेक्शनल ब्लर जो है आप इसको ऑल द वे कर दें, डायरेक्शन 90 कर दें, ठीक रहेगी। हमारी जो मैंने यूज़ किया था उसमें 90 थी। और ये देखें परफेक्ट है 90। और इसको सबर टाइम लाइन को हम स्टॉप करते हैं और इसको हम पोस्टराइज को हम कर लेंगे बिल्कुल कम 2 पे। मेरे ख्याल से मिनिमम 2 ही है, हम इसको 2 पे लेके चलेंगे, ठीक है। अब ब्लर लेंथ जो है इसको आप ऑल द वे 450 कर दो, परफेक्ट है। 400 भी आप लेके चलते हैं तो वो भी ठीक रहेगी। 450 ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्राइटनेस आपने -5 पे ले जाएं, ऐसे बिल्कुल इस तरह आपके पास ये दिखने में हो जाएगा। बल्कि आप इस तरह करें, ऐसे डायरेक्शनल ब्लर को ऊपर रखना है, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो थोड़ा इफेक्ट अजीब सा बनना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पे आपको फ्रैक्टल नॉइस रखनी है, देन सेकंड पे पोस्टराइज है, थर्ड पे डायरेक्शनल ब्लर है। अब फ्रैक्टल नॉइस में हमने जो ब्राइटनेस है -5 कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे होगा ट्रांसफॉर्म ये हमने खोला और यूनिफॉर्म स्केलिंग को हटा के इसको आप कर दें बिल्कुल 400 या 450 कर दें। 450 हो गया। और इसकी स्केल को आप बिल्कुल डाउन कर दें 30 या 25, हाँ 25 बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिएगा ठीक है बिल्कुल ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप इसको 550 परफेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ऑफसेट टर्बुलेंस, इस पर एक की फ्रेम लगाना है एंड स्टार्ट में जाके एक की फ्रेम। और हमने कहाँ तक रखनी है एनिमेशन अपनी, मैं कहता हूँ 6 सेकंड तक रखते हैं, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे आपने इसको 8000 कर दें, यू दबाएं आप तो आपको नज़र आ जाएगी परफेक्ट। ये चीज़ हमारी थोड़ी बहुत बन गई एनिमेशन। अगर आप इसको थोड़ा बहुत करना चाहते हैं और रख लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा। तो जितनी आपकी वीडियो है उस लिहाज से आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप लूप में भी चलाएंगे तो वो भी बन जाएगी, बट आप यहाँ से इसकी लेंथ वगैरह अपने लिहाज से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने इस पर थोड़ी बहुत मास्किंग करनी है। बल्कि हमने क्लिक करके और यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली होगी। ये इतना परफेक्ट है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना है और स्लाइटली ड्रैग कर देना है। इससे एक इफ़ेक्ट बनेगा, वो आगे जाके आपको अब समझ आएगी क्या चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे कर देना है और अगेन हमने 3 सेकंड पे जाना है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, कैलकुलेटरी टाइम लाइन के साथ चलें, बहुत परफेक्ट है। आगे जाके बहुत मतलब सही है, परफेक्ट।
तो यहाँ पे जाके हमने किधर गया माउस पाथ, एक की फ्रेम लगा देना, स्टार्ट में आके इसको पकड़ना है ऐसे और यहाँ से शिफ्ट दबा के बिल्कुल यहाँ पे कर देना। अब होगा क्या, ये चीज़ बन रही है परफेक्ट। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के FRACT फैक्ट बोल देते हैं इसको। अब हमने इस पे जो एक लगाना है इफेक्ट जो है, मैं भी शायद पोलर, ये आ गया पोलर हमारे पास। इसको हमने पोलर टू रेक्ट को करके और रेक्ट पोलर करना है और ऑल द वे इसको हम बढ़ा देंगे। ये देखें, ये अगर हम इसको छोड़ देते हैं इस पर तो ये ऊपर की तरफ ऐसे होगा नॉर्मली। ये देखें ये चीज़ बनेगी, ये भी आगे जाके किंग काम आएगी, उसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल हमें यही चाहिए सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल बन गया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आएगा सर्कल का, मैं बताता हूँ। अब ये जो है थोड़ा बहुत सर्कल आपका आगे जा रहा है। आगे क्यों जा रहा है, आपने इसमें सॉरी फ्रैक्टल में जाना है, प्रोजेक्ट में मेन में फ्रैक्टल। यहाँ पे हमने इसकी इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए हुए थे, ये बल्कि यहाँ पे युद्ध में आपको की फ्रेम सारे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे जाके आपने जो मास्क था इसको पकड़ना है और स्लाइटली से ड्रैग करना है यहाँ तक। अब देखें आगे नहीं जाएगा, ये जा रहा है अभी भी। तो अब अगेन इसको पकड़ेंगे, यहाँ तक ले आएंगे। अब भी आगे जा रहा है, नहीं आगे जा रहा, बिल्कुल मामूली से जा रहा है। हम इसको मामूली से भी कम कर देंगे। अब देखिएगा परफेक्ट। जो चीज़ हम चाह रहे थे ऑलमोस्ट एंड दबा के अब यहाँ पे कर दें, हमारे पास लूप का एंड ऑफ बन जाएगा। इसके आगे फिर नहीं जाएगी हमारी टाइमलाइन से, तो तकरीबन वो चीज़ बनना शुरू हो गई है। चाहे आप इस पर क्लिक करिएगा, फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप अगेन इस पर जाइएगा, डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एंकर पॉइंट सेंटर में हो, क्योंकि आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि एंड की फ्रेम पे जाके लगाएं और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आपने करना क्या है, इसकी रोटेशन थोड़ी बहुत जो है ना एडजस्ट कर देनी है, ये तकरीबन यहाँ पे हो, ठीक है। तो अगेन की फ्रेम ठीक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट डी करना है, कंट्रोल डी करना है सॉरी। और ये जो ऊपर वाला है इसको हमने इसकी भी रोटेशन चेंज करनी है। इसकी रोटेशन हम घुमा के ऑलमोस्ट ऐसे कर देंगे, ऐसे। अब बिल्कुल मामूली सा जो है फ़र्क है बीच में अभी हमारा, इसको आप अपने लिहाज से थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, हो जाएगा। कभी कभार रह जाता है फ़र्क वगैरह। अब देखिए परफेक्ट। उसके बाद इस पे हमने लगाना है थोड़ी बहुत कलरिंग। अब करेंगे तो उसके लिए हमारे पास आता है TINT टेंट। टेंट हमने सबसे पहले ऊपर वाले पे लगाना है और इसका ब्लैक इसी तरह छोड़ देंगे। वाइट कलर जो है हम यहाँ से ये ले लेंगे जो मैंने यूज़ किया था ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप आ जाएं और इस टेंट को कॉपी करते हैं इस पे। और यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया था वो था ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये कलर डार्क ब्लू, सही है। देखिएगा अब बिल्कुल परफेक्ट, सही हो गया। अब हमने करना क्या है कि तकरीबन इन दोनों को आप पकड़ के यू दबा दें, की फ्रेम हाइड हो जाएंगे। स्टार्ट में आना है, स्केल इसको अप्लाई कर दें और यहाँ पे इसकी वैल्यू आप कर दें 25 कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आते हुए यहाँ पे ये हो जाए 100, आगे कर दें। अभी थोड़ा सा बहुत अजीब सा लग रहा है ना, इसको भी हम सेट करते हैं, क्यों अजीब सा लग रहा है वो भी देखते हैं। बिल्कुल लाइक हमारे पास यार, इसको आप फ़िलहाल हमारे पास स्मूथ में उस तरह नहीं आ रहा, इसको थोड़ा स्मूथ बनाएंगे। एनिमेशन को पकड़ के F9 दबा देना है या इस पर क्लिक करके की फ्रेम सिस्टम में जाके इस कर दें कि ये बात है। अगेन सब की फ्रेम को सिलेक्ट करना है,
यहाँ से इसको ऑल द वे इस तरह कर देना। अब देखें स्मूथली अप आएगा ये। अगर थोड़ा आप स्लो चाहते हैं तो दोनों की फ्रेम को इस तरह पकड़ेंगे, बल्कि पॉइंट्स को ये, लेकिन हम ये चीज़ नहीं चाहते। इसको आप यहाँ पे रख दें, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखिएगा ठीक है, इसको आप उठा के यहाँ पे कर दें, थोड़ा और स्लो हो जाएगा ये। अब बहुत अच्छी लुक दे रहा है। तो अगेन आप इन सब को पकड़ेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे और CAR हम कर लेते हैं भाई सर्कल। और सर्कल को हमने ठीक है, इसको हम सबसे पहले तो एंकर पॉइंट जो है इसका सेंटर में करते हैं। अगर हो जाता है तो, फ़िलहाल नहीं हो रहा, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो अगेन एक दफ़ा प्ले करके देख लेते, कोई मसला तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगेन इसको शिफ्ट कंट्रोल D करेंगे। बार बार मैं भूल रहा हूँ, शिफ्ट D है मेरे हाथ से ब्लेंडर का है। तो जब आप दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो इकट्ठे तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। मेरे लिए शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन आधा घंटा तो मुझे लगता है तकरीबन उनके कीज़ में इधर उधर। तो अच्छा, जो ऊपर वाला ये वाला था, इसको हमने पकड़ के स्केल दबाना है और इसकी स्केल हमने डाउन कर देना है। और बिल्कुल आपने इसका ना यहाँ पे रखना, स्केल आप थोड़ा सा बढ़ा दें, तकरीबन इधर रख दें। रोटेशन ऑलमोस्ट आप कर देते हैं यहाँ से, रोटेशन आप तकरीबन यहाँ पे रख दें। ठीक है, एंकर पॉइंट जो है आपका बहुत मेन रोल प्ले करता है। अब आपको समझ आ रही होगी। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब हमारे पास जो कलर हैं वो तकरीबन सेम है, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कलर चेंज हो, जैसे कि मैंने थोड़े बहुत किए हुए थे, उसके लिए हमारे पास होगा ह्यू था मेरे ख्याल से, कोई ह्यू एंड सैचुरेशन। हाँ, ये ह्यू एंड सैचुरेशन, ये अंदर वाला ये है ना। हाँ, ये ह्यू एंड सैचुरेशन लगाई, थोड़ा सा इसकी सैचुरेशन बढ़ा दी और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को आप थोड़ा सा स्लाइडली नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट वाई दबाएंगे तो एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी। और सबसे पहले तो इस पर हम लगा देते हैं नॉइस। आपको मैं बताता हूँ क्या रोल प्ले करती है यार। नॉइस तो ये चीज़ है ना, ये नॉइस को आप तकरीबन आप रख लेंगे 3.5। ठीक है, अभी आपको इस तरह नज़र नहीं आ रही बट लगी हुई है, ये आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सही है। उसके बाद क्या करना है, अब हमने इसमें ग्लो ऐड करनी है। ग्लो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसकी जो ग्लो इंटेंसिटी है 0.5 कर दो या 0.3 कर दें, और ग्लो रेडियस को आप ज़्यादा कर दें, और थ्रेशोल्ड को आप थोड़ा सा जिस तरह कम करेंगे उतना परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पे ये इसको ज़्यादा करके भी आप बार बार देख सकते हैं, जो आपको आपकी वीडियो के लिहाज से परफेक्ट लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। देखें अब ऑलमोस्ट वो चीज़ बन गई है जो हम बनाना चाह रहे थे। वैसे एनिमेशन कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक कर लेते हैं। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने एक न्यू कैमरा ले लेना है। ठीक है, 50 mm के साथ। ओके हो गया भाई, ठीक है। न्यू, उसके बाद नल ऑब्जेक्ट ले लेना है। कैमरा को हमने कर देना पेरेंट नल के साथ, इसको भी, और बल्कि हमने यहाँ पे नहीं लेना, जी कर दें। और ये जो सर्कल थे कंट्रोल शिफ्ट CAR, इनको आप एक न्यू अलग आप बना दें। गला मेरा सूख गया। इनको आपने अलग कंपोजिशन के अंदर रखना है, न्यू। उसके बाद आपने जाना है कैमरा में। कैमरा आप याद प्रीसेट में 50 में जाना है, 50 mm में। ओके, अगेन न्यू। उसके बाद आपने नल ऑब्जेक्ट में जाना है। कैमरा को पेरेंट कर देना हमने नल के साथ। ठीक है, पेरेंट हो गया। हाँ, अब जो नल का है उसको हमने 3D ऑन करना है और सर्कल के भी 3D ऑन करना है। इसको हम रोटेशन में जाते हैं, एक्स रोटेशन इसकी हम घुमा के ऑलमोस्ट ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मैंने की भी थी। और जी रोटेशन आप इस तरह कर दें। आप जितना मर्ज़ी नीचे करना चाहें कर सकते हैं। स्केल आप थोड़ा छोटा भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे। और अगर आप थोड़ा और मतलब प्ले करना चाहें इससे तो वो भी कर सकते हैं। हम जी को नहीं छेड़ेंगे, ये, और एक्स को हम परफेक्ट।
बहुत अच्छी बैठी है। अब उसके बाद कैमरा में जाना है, कैमरा ट्रांसफॉर्म में जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करना है और अपर्चर को ऑल द वे बढ़ा देना है और ब्लर लेवल को भी ऑल द वे बढ़ा देना है और फोकल लेंथ इसको भी बढ़ा देना है। बढ़ा के अब अपर्चर को आप कंट्रोल करेंगे, नीचे आए, ठीक है। यहाँ पे ब्लर लेवल जो है वो भी ठीक है और अपर्चर आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दें यहाँ पे। और फोकल डिस्टेंस जो है इसको आप ज़ीरो करें, ज़ीरो नहीं थोड़ा सा अप करेंगे। ब्लैक में उस तरह ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा लेकिन ठीक है इतना, ठीक है। अब इसमें मैंने जो एक और चीज़ ऐड की हुई थी, यहाँ तक तो हमारे पास स्केल हो रहा था, ठीक है। अब मैं गया था, सॉरी इस पे स्केल पे गया था, यहाँ पे एक स्केल लगाया था और यहाँ तक जो था हमारे पास स्केल थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। इसको आप जाके थोड़ा सा यहाँ से खींच लो, थोड़ा सा यहाँ से, ये नॉर्मली मतलब स्केल अप होगा थोड़ा थोड़ा, ये सही है। समझ आ गई बात की, देखिएगा। अब हमारा ये बन के रेडी है जो चीज़ हमें चाहिए थी। कि आप इसको यहाँ पे कर दें और स्केल आप थोड़ा सा यहाँ पे कर दें, इतना हमें ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। उसके बाद क्या करना है, एक न्यू कॉम्पोजिशन बनानी है, वो बनाएंगे हम टेक्स्ट की। आप टेक्स्ट लें, ऐसे भी कर दें, SD सर्च किया, उसके बाद इसको जाके कंट्रोल शिफ्ट C कर दिया और टेक्स्ट कंट्रोल N से भी आप बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। अच्छा, टेक्स्ट में हम गए, टेक्स्ट को हमने सबसे पहले पकड़ के डिलीट कर देना है। टेक्स्ट लिखना है, मेरा लिखा हुआ था मोशन VN, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, MOTION VIS मोशन VN, ठीक है, परफेक्ट है। इसको एंकर जो है इसका सेंटर में कर देना, एंकर पॉइंट इसको भी यहाँ से सेंटर में, दोनों सेंटर लाइन कर देना, ठीक है। मेक श्योर कि आपका एंकर पॉइंट सही जगह पे हो, ना हुआ तो इशू होता है। अब आपने इसे थोड़ा ड्रॉ करना है, नीचे ड्रॉप डाउन में जाना है, एनिमेशन में जाना है, ब्लर में जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ऐड में जाके प्रॉपर्टी में जाके हम यहाँ से एक ओपेसिटी सेलेक्ट करेंगे, अगेन ओपेसिटी में जाके इसमें एक स्केल ऐड करेंगे, ठीक हो गया। और स्केल जो है 150 हम कर देंगे, ये हो जाएगा। और ओपेसिटी अभी छोड़ देते हैं, इसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ब्लर हो गया। ओपेसिटी को हम 0 कर देते हैं। इसमें जाएंगे, रेंज सेलेक्टर में जाएंगे, स्टार्ट में इसको ऑफसेट जो है हम -100 कर देंगे और तकरीबन हमारी टोटल एनिमेशन कहाँ तक है मुझे ये आइडिया ही नहीं है, तकरीबन ये 6 सेकंड की थी ना, तो 3 सेकंड पे जाके इसको हम फुल 100 पे कर देंगे। हुआ क्या, ये चीज़ अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो एडवांस में जाना है, स्क्वायर को राउंड अप कर देना है और यहाँ से इसको आप कर दें 65, ठीक रहेगा। अब होगा क्या, ये चीज़ अभी रैंडम को ऑन करेंगे तो अब रैंडमाइज में होगा, ऑर्डर में, परफेक्ट, मज़ा आ गया, ठीक है। अब जो मेरा टेक्स्ट था वो थोड़ा सा जब पूरा शो हो जाता था उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच टाइप ऑफ समझ लें वो चीज़ भी होती थी, तो इसको अभी स्ट्रेच करने के लिए हमने ऐड करना है। यहाँ पे साइड पे सेलेक्ट करें, एनिमेट में जाना है और वो था ट्रैकिंग में आपका ये होगा कि इनको की फ्रेम को आप याद रखिएगा, यहाँ पे जाके आप लगा देंगे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बिल्कुल जहाँ पे है यहाँ पे। अब इसको आप कर दें 20 कर दें। अब होगा क्या कि आके देन स्ट्रेच होगा। अब मेरा जो था वो पहले प्रॉपर स्ट्रेच था और फिर श्रिंक हो रहा था, उसके लिए इजी मेथड है, यहाँ पे इसको अब 0 कर दें, की फ्रेम हम उल्टा देंगे और यहाँ पे हम इसे 20 कर दें या 30 कर दें, देख लें क्या बनता है, ठीक है, अच्छा बन रहा है इफेक्ट। तो देखिए अगेन जो ये आपस में जोड़ हैं बहुत स्लो हैं, तो इसको हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे। एंड जो है हम थोड़ा सेलेक्ट तेज़ करना चाहते हैं तो ये करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल स्मूथली हो रहा है शो। हम अगेन मेन में जाएंगे
तो मेन में जाने के बाद हमने क्या करना है, ठीक है, अब ये जो मोशन बियन था इसको पकड़ के बिल्कुल आपने यहाँ पे कर देना है और इस पे टेक्स्ट पे आपने लगा देना है ग्लो सर्च करके इस पे लगा दें। लगा नहीं लगा, ये क्यों नहीं लगा, ग्लो आ गया। और ग्लो अगेन इंटेंसिटी को 0.5 कर दें, इसको आप बिल्कुल ज़्यादा कर दें और यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ये देखिएगा हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए थी बन के रेडी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अब जिस तरह मैंने टेक्स्ट बनाए हैं और भी आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो सेम कॉपी करेंगे तो मे भी आपका जो है टेक्स्ट पहला वाला चेंज हो जाएगा। उसका भी एक मेथड होता है, आप वो भी कर सकते हैं, अगेन भी बना सकते हैं आप इसको, सिर्फ वहाँ से टेक्स्ट चेंज होगा और इफ़ेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है। आई होप आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।